लोग को व्यंजन पढ़ाएंगे। इसके पहले हम आप लोग को वर्ण के बारे में बताए थे कि वर्ण क्या होता है। फिर उसके बाद हम आपको यह भी बताए थे कि वर्ण स्वर और व्यंजनों से मिलकर बनता है। ये भी आपको बताए थे कि स्वर की संख्या कितनी होती है और स्वर की कितने प्रकार हैं। तो आपको पूरा ये चीज़ हम बता चुके हैं पहले स्वर और व्यंजन के बारे में, यानी स्वरों की संख्या को बताए थे आपको 11। स्वरों की संख्या कितनी बताए थे? 11। उसके बाद स्वर के प्रकार भी आपको बता दिए हैं। स्वर के प्रकार जो होते हैं दो होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। उसके बाद जो हम वर्ण के दो भाग होते हैं, स्वर के बाद एक व्यंजन आता है। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्वर के बारे में आपको वीडियो बना चुके हैं, भेज भी दिए आप लोग को। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन को हम जो है कई भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों, जैसे पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन हम किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्ण क्या होता है? अक्षर होता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु क्या होता है? हवा रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है। हवा जो है रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में, स्पष्ट उच्चारण होता है ना, उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसकी सहायता, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। व्यंजन के भेद यहाँ पर बताया गया। व्यंजन के भेद कितने हैं? तभी हम आपको बताए व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। अब सोचो, आप कोई भी बात बोलते हो तो मुंह में क्या होता है? जो जीभ होती है वह क्या करती है? विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। कभी आप ध्यान देना बोलते समय कि हमारी जीभ जो है किस वर्ण को बोलने में कहाँ कहाँ जाती है। जैसे हम क बोल रहे हैं तो हमारी जीभ किस तरह से चल रही है, ख बोल रहे हैं तो किस तरह से चल रही है, ग बोल रहे हैं तो किस तरह से चल रही है। यानी जब हम बोलते हैं तो जीभ जो है, यानी मुंह के अंदर जो है विभिन्न भागों को क्या करती है? स्पर्श करती है। तो स्पर्श का अर्थ होता है छूना। और जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ जो है मुख के विभिन्न भागों को क्या करती है? छूती है, यानी स्पर्श करती है, तो उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। यानी हमारी जीभ, आप अपने जीभ को देख लो ध्यान से। ये जीभ क्या होती है? आपके मुंह के अंदर जो है विभिन्न भागों को क्या करती है? स्पर्श करती है। जब विभिन्न भागों को स्पर्श करेगी तो वहां पर होता है स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 पे हम आते हैं। हमारा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का अर्थ होता है अंतर। अंतर का अर्थ होता है भीतर, या फिर हम कह सकते हैं बीच में, है ना। तो अंतर का अर्थ होता है भीतर या बीच में स्थित। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, है ना, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, उसे हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसमें क्या है?
मुख के अंदर जो है जीभ क्या करती है, पूरी भाग को स्पर्श करती है, लेकिन इसमें क्या है, पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। आगे समझ में, दोनों में अंतर क्या है? एक जो है जीभ मुख में पूरी तरह से, यानी उसके मुख में जो भाग है पूरी तरह से स्पर्श करती है, और इसमें भी स्पर्श करती है लेकिन पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। नंबर 3 हमारा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख से बाहर जो हवा निकलती है वो हवा गर्म होती है। वो हवा क्या होती है, गर्म होती है, तो हम उसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्मा यानी गर्मी को आप जानते हैं। तो कहने का मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है तो ऐसे व्यंजन को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो आप ऐसे भी अर्थ समझ सकते हैं, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, और अंतस्थ यानी अंत का अर्थ होता है भीतर, और ऊष्म का अर्थ होता है गर्म से। तो इससे भी आप लोग अर्थ उसका निकाल सकते हैं। अब हम व्यंजनों की संख्या जानते हैं कि व्यंजनों की संख्या होती कितनी है। तो व्यंजनों की संख्या कभी भी मत आप लोग भूलना, व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है, 33, जिसमें 25 व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, और 4 जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और 4 जो है क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। आगे समझ, अभी हम आपको जो है वो बोर्ड पे लिख करके हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन सा जो है स्पर्श व्यंजन है, कौन इसमें अंतस्थ व्यंजन है, और कौन सा ऊष्म व्यंजन है। अभी हम आपको इस तरह से पूरा बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मतलब व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भाग हैं, है ना। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन से व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं, कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और कौन से व्यंजन जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक, चलो अभी हम आपको बता रहे हैं। चलो बच्चों, फिर हम अब स्पर्श व्यंजन देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन आपको बता दें कि स्पर्श व्यंजन होता क्या है। आप इसको किस तरह से हम आपको एक चार्ट विधि से बता रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। अब देखो, यानी वर्ग, व्यंजन और उच्चारण का स्थान। अब हमारा वर्ग चलता है यहाँ पे, जैसे हमारा क वर्ग, तो जब हम क वर्ग से चलते हैं तो जैसे क ख ग घ अंगा, फिर क्या होता है च वर्ग से चलते हैं तो च छ ज झ, यहाँ होता है फिर ट वर्ग से चलते हैं तो ट ठ ड ढ होता है, फिर त वर्ग से चलते हैं तो त थ द ध न होता है, फिर हम प वर्ग से चलते हैं तो प फ ब भ म होता है। तो चलो हम क्रम से चलते हैं, तो क्रम संख्या हमारा 1। अब यहाँ दिया है क वर्ग। क वर्ग का मतलब होता है हमें क व्यंजन से चलना है, ठीक ना। तो हम चलेंगे क ख ग घ और अंग। ये 5 व्यंजन जो ऐसे हैं जो कि हम किससे बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। जैसे बोलो क, उसी तरह से आप की आवाज जो है ख बोलते समय भी निकलेगी कंठ से, क, है ना। फिर ख कंठ से निकल रही है, ग, है ना, घ, अंग, यानी जितने भी ये व्यंजन है आपको किस तरह से निकल रहे हैं, कंठ से निकल रहे हैं। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, उच्चारण के स्थान पर, यानी हम क्या कर सकते हैं, ये व्यंजन जो है कंठ से निकलते हैं। आगे समझ में। अब नंबर 2 हम चलते हैं च वर्ग से। च वर्ग का मतलब है यानी हम च से चलेंगे, च छ ज झ ञ, यानी ये जितने भी व्यंजन हैं ये किससे बोले जाएंगे, तालु से बोले जाएंगे। च यानी दांत के ऊपर जो है आपकी जीभ जो है
देखो चिपक गया च, और फिर तुरंत जो है वापस आ रहे च, है ना, दांत ऊपर थोड़ा जाओ च, जो थोड़ा सा हल्का सा वो उठा हुआ है च, है ना। तो जितने भी च, फिर उसी तरह बोलो छ, ज, झ, ञ, आ रहा समझ। यानी जितने भी आप इसमें व्यंजन बोलेंगे, यानी सारे 5 जो व्यंजन है उसी तरह से एक जैसे जो है आपको जीभ जो है उसी पर से स्पर्श करते हुए दिखाई देगी। बोलकर देखना च, यानी दांत के ऊपर हिस्सा जो है तालु, है ना, ऊपर का जो हल्का सा वो क्या होता है, गड्ढा टाइप होता है, यानी उस पर जीभ आपकी क्या करेगी, स्पर्श करेगी और फिर जो है वापस आएगी च, है ना। उसी तरह से छ, उसी तरह से ज बोलेंगे आप, उसी तरह से झ बोलेंगे, उसी तरह से आप ञ बोलेंगे। ये क्या हो गया तालु। अब हम नंबर 3 पे आते हैं, टवर। टवर यानी ट, ठ, ड, ध, ड़, यानी जैसे मालूम पड़ता जीभ तुरंत जा रही है फिर वापस आ रही है ना। ट यानी जैसे झटका देते हुए वापस आ रही है, ध्यान दो ट, है ना, ट। फिर उसी तरह से आप बोलो ठ, ड, ढ और ड़, झटका देते हुए जीभ जो है क्या हो रही है, आ रही है, जा रही है। ट, ठ, ड, ढ, ड़, इसको हम क्या कहेंगे, उच्चारण के स्थान पर इसको मुद्रा कहेंगे। अब नंबर 4 आता है तवर। तवर यानी जो हमारा त से चल रहा है, त, थ, द, ध, ना, ये जितने भी वर्ड हैं त वाले, वो क्या है कि हमारी जीभ जो है किस पर जाएगी, यानी उस दांत के संपर्क में आएगी। जैसे त, देखो त कहने का मतलब हमारी जीभ कहाँ जा रही है, त पे जा रही है। थ यानी जीभ हमारी कहाँ जा रही है, थ पे जा रही है, यानी दांत पे जा रही है। द, है ना, ध, न, यानी जितने भी ये त वर्ण है उनका उच्चारण अगर हम कर रहे हैं ऐसे व्यंजनों की, तो ये उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है कहाँ पे जा रही है, दांत पे जा रही है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, उच्चारण के स्थान पे दंत कहेंगे, है ना। उसके बाद नंबर 5 पे आता है हमारा प वर्ग। तो प, फ, ब, भ और म। अब इसमें क्या होता है, जब हम इस वर्ग का प्रयोग करते हैं प, फ, ब, भ, म बोलते हैं, तो हमारे दोनों ओठ जो है क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे बोलो प, है ना, तो प, जब हम प बोलते हैं तो हमारे दोनों ओठ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। बिना ओठ को चिपकाए जो है हम नहीं बोल सकते हैं प को, ना तो प को बोल पाएंगे, ना तो ब को बोल पाएंगे, ना तो भ को बोल पाएंगे, ना तो म को बोल पाएंगे। करने का मतलब प, फ, ब, भ और म बोलते समय हमारे दोनों ओठ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, तभी हम इन व्यंजनों को बोलते हैं। तो उच्चारण के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ओष्ठ लिखेंगे। आ गया समझ में। अब आता है नंबर 2 पे, ये तो हमारा पहला हो गया स्पर्श व्यंजन। अब नंबर 2 पे हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। आपको बता दिए अंतस्थ व्यंजन का मतलब। अब अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व। अब इसमें क्या होता है कि इसको बोलते समय जो है हमारे मुंह से आवाज धीरे धीरे आती है। आवाज क्या होती है, धीरे धीरे आती है, और आवाज के साथ जो है हवा भी क्या होती है, धीरे धीरे आती है। इसमें आपको बताए हैं कि जीभ जो है मुंह में क्या होता है, पूरी तरह से मुंह को क्या स्पर्श नहीं करती है, यही बताया कि आपको। तो इसको बोलते हैं जब इस व्यंजन को, तो यानी आवाज भी धीरे होती है और ये क्या होती है, हवा भी धीरे धीरे मुंह से निकलती है, है ना। र, ल, व, यानी हमारी जीभ जो स्पर्श तो कर रही है लेकिन पूरी तरह से मुंह में स्पर्श नहीं कर रही है। आवाज भी इसमें क्या होती है, धीरे होती है ना। और इसमें हल्की हल्की क्या होती है, गर्मी जो होती है हल्की हल्की होती है, नाम मात्र की। अब नंबर 3 हमारा आता है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन का मतलब क्या होता है, आपको बताया है गर्मी से है। उष्ण व्यंजन के समय क्या होता है, जो व्यंजन हम बोलते हैं
वो अब व्यंजन से जो व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हवा जो है हमारे मुंह से कैसे निकलती है, बंद निकलती है। इसलिए हम इस व्यंजन को जब बोलेंगे स, आप हाथ ऐसे करके देखना, आपके हाथ पर जो है एक गर्म हवा निकलेगी, ज़्यादा निकलेगी, स, है ना। फिर बोलो स, यानी जैसे बोलोगे आप तो मुख से जो है गर्म हवा आपको देखने को मिलेगी। तो स स स, ये हमारा क्या हो गया, ये चारों जो है उसमें व्यंजन आएगा। आगे समझे, इस तरह से हम आपको जो है चार विधि से बता दिए। इसके बाद व्यंजन के बाद हमारा तीन व्यंजन और भी बचता है, जिसको हम व्यंजन नहीं बल्कि क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, है ना। संयुक्त व्यंजन में जैसे ह के बाद क्या आता है, छत्री वाला छ आता है, त्रिशूल वाला त आता है और ज्ञानी वाला ज आता है। और इसके अतिरिक्त एक और भी व्यंजन आता है, जैसे श्री में हम स लिखते हैं ना, श्र, वो भी आता है संयुक्त व्यंजन में। तो ये हमारा व्यंजन है, ये इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या कितनी हो गई। अब जैसे इनकी संख्या आप काउंट करोगे तो 5 पर से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इनकी संख्या कितनी हो गई, अगर करोगे तो आप 4 हो जाएगा। फिर इनकी संख्या आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। अगर आप टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 33। व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 33। चलो ठीक है, अभी हम आपको एक संयुक्त व्यंजन के बारे में भी बता दें। चलो अब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में आप जान लेते हैं। आपको इसके पहले हम व्यंजनों की संख्या बताए थे 25। अब इस संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यानी जो ह के बाद आते हैं, जैसे छत्री वाला छ, त्रिशूल वाला त्र, ज्ञानी वाला ज्ञ। उसके बाद एक श्री होता है, श्री वाले में हम श्र का प्रयोग करते हैं। वो क्या होता है, वो संयुक्त व्यंजन में आते हैं। तो संयुक्त व्यंजन का अर्थ क्या होता है, जो भिन्न व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दो व्यंजनों से मिलकर के जो व्यंजन बनता है उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे छत्री वाला छ है ना, अब इसमें दो व्यंजन कौन कौन से मिल रहे हैं, क और स, क और स। क और स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, छत्री वाला छ। आगे समझे, तो दोनों व्यंजन हमारा क्या हमारे हैं, क भी है और स भी है, तो दोनों को मिला रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, छत्री वाला छ। अब फिर हम आते हैं त्रिशूल वाला त्र पे। तो कहने का मतलब इसमें हम त और र, त और र को मिला रहे हैं तो हमारा क्या बनता है, त्र बनता है, क्योंकि दोनों व्यंजन है ना। तो जब दो व्यंजन है, दोनों व्यंजनों को मिलाएंगे तभी तो हमारा संयुक्त व्यंजन बनेगा। तो त और र को मिला रहे हैं तो हमारा क्या बनता है, त्र बन रहा है। फिर हम ज्ञानी वाला क्या, इसमें हम ज और अब किसको मिलाते हैं, इया वाले अ को मिलाते हैं। जब दोनों व्यंजन को मिलाते हैं तो हमारा ज्ञ बनता है। इसके बाद चौथा हमारा है श्रम। श्रम में क्या करते हैं, स व्यंजन को अब प्लस हम किसको मिलाते हैं, र व्यंजन को मिलाते हैं। जब दोनों व्यंजन को मिलाते हैं तो हमारा बनता है श्र। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लिखा गया है, इसको ध्यान से देख लेना आप लोग कि क और स के मेल से बना, यानी क और स के मेल से बना क्या, छत्री वाला छ। त और र के मेल से बना त्र। ज और या के मेल से क्या बना, ज्ञ बना। और स और र के मेल से क्या बना, श्र बना। अब इस तरह से जो शब्द बना है संयुक्त व्यंजन से, देखो जैसे छत्री वाला छ से आप लोग जानते हैं, अगर शब्द बनाना है तो इसके अलावा भी आप शब्द बना सकते हैं, क्षण, क्षमा, यानी इस संयुक्त व्यंजन से दो शब्द बन गए। अब त्र है, यानी त्र है, देखो दोनों में पत्र और मित्र दोनों में त्र है, यानी इसका प्रयोग हुआ है संयुक्त व्यंजन का। इसके बाद ज्ञान वाला ज्ञ जो है उसमें देखो ज्ञान यहाँ पे आया संयुक्त व्यंजन, पहले में इसमें भी पहले में आया है, ज्ञान हो गया, ज्ञाता हो गया। और लास्ट वाला इसमें चौथा नंबर पे है श्र। श्र व्यंजन जो है, यानी ये भी एक संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन जो है इसमें भी दो शब्द है, श्र, श्रम हो गया, श्र से श्रमिक हो गया। इस तरह से संयुक्त व्यंजनों की संख्या अगर देखा जाए तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। वैसे 3 होती है, एक अतिरिक्त मिलने लेकिन कितनी हो गई,
4 हो गई संयुक्त व्यंजन की संख्या। इस तरह से हम लोग का आज संयुक्त व्यंजन भी